स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। राइट, हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है दैट इज कैरिंग करंट आई, तो उसकी एक्सिस के ऊपर हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायग्राम को पहले ध्यान से समझना आपने। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, राइट, कैरिंग अ करंट आई, इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है दैट इज कैरिंग करंट आई, और हमने क्या करना है, इसकी एक्सिस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर, राइट, यहां से ये सेंटर है, ओ इज द सेंटर, हमने इस पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर, राइट, हमने क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। राइट, क्लियर है? और ये जो लूप है इसका जो रेडियस है दैट इज आर। क्लियर? यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया क्या किया? हमारे पास क्या करंट कैरिंग लूप है या रिंग है। क्लियर? लूप हो सकती है, रिंग हो सकती है, कॉइल हो सकती है, राइट, ये रिंग भी हो सकती है, लूप भी हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है, करंट कैरिंग कॉइल, राइट। तो हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके हमने पी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। राइट, क्लियर? तो पी पॉइंट ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं फिजिक्स में? पहले स्मॉल स्केल के ऊपर काम करते हैं, फिर उसको लार्ज कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं हम। तो हमने क्या करना है, एक लेंथ एलिमेंट डीएल लेना है। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ले लिया यहां पर। दिस इज डीएल लेंथ एलिमेंट, राइट। व्हाट इज डीएल हियर? दैट इज लेंथ एलिमेंट। और इस लेंथ एलिमेंट का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से दैट इज आर। क्या है ये? दैट इज आर। क्लियर? तो लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो पी पॉइंट से कितना है? आर। तो आर वैसे अगर आप देखोगे तो आर किसके बराबर होगा? अगर हम इसको आर मान रहे हैं, इतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, राइट, तो आर किसके बराबर होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये किसके बराबर बन गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गई, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो हमारे पास आर किसके बराबर आएगा? अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ आई? अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, magnetic field due to small element dl, magnetic field due to small element dl। ये एलिमेंट कौन सा है? करंट एलिमेंट है, बट वी कॉल इट करंट एलिमेंट। इसको हम एक्स वाई रख लेते हैं, राइट। करंट एलिमेंट एक्स वाई, क्या है ये? एक्स वाई। डीएल एलिमेंट जो है एक्स वाई एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इज गिवन बाय। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल कितनी होगी? लाओ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स आपको पता है। तो डीवी किसके बराबर होता है बेटा? डीवी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई करंट है, डीएल एलिमेंट है, राइट, क्लियर है? ऐसे करते हैं आई डीएल। अब हम एंगल किस में और किस में देखते हैं? आपको पता है कि हम जो एंगल देखते हैं वो किस और किस में देखते हैं, ये आप मुझे बता दो। हम देखते हैं लेंथ एलिमेंट में और आर में एंगल, राइट। हम कौन सा एंगल देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एंगल। एंगल ध्यान से देखना कि हमारे पास जो फाई है वो फाई है कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये
राइट, दिस इज फाइव, तो आइडियल साइन फाइव ओवर डिस्टेंस कितना है इसका, आर स्क्वायर। आपने देखा होगा ना ऐसे करते थे बेटा, ये डीएल लेंथ एलिमेंट था, हमने यहां पर पी पॉइंट लिया, तो ये जो एंगल था इसको हम क्या मानते थे, थीटा मानते या फाइव मानते थे। तो ये किस में है, डीएल और उसका जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, आर, और डीएल में एंगल कितना है, फाइव। अब रिंग जो है, मान लो ये मेरे पास रिंग है, राइट, ये उल्टी नहीं है, ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर से ये निकल रही है। तो जब मैं यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर कोई लाइन खींचूंगा तो इसका क्या होगा, टेंजेंट ही होगा। क्या होगा, टेंजेंट। तो अगर मैं यहां से कोई लाइन खींच रहा हूं इसके ऊपर से, तो उस लाइन का इसके साथ एंगल कितना होगा, 90 होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे ये बना, तो यही है ना, ये लेंथ एलिमेंट है हमारा, ये वाला, ये मान लो हमारी रिंग है, दिस इज लेंथ एलिमेंट, ये इसका सेंटर है, यहां से मैं इसके ऊपर लाइन खींच रहा हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल बन रहा है फाइव, वो इसमें और इसमें है, इसमें ये, तो इसमें उसमें एंगल कितना है, देखो कितना एंगल है। अगर आप उसको देखोगे रिंग को, रिंग कैसे है ना, रिंग तो ऐसे है, लेकिन ऊपर से आपको क्या लगेगी, स्ट्रेट लगेगी, तो एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो ध्यान से देखना कि हमारे पास कोई भी, हमारे पास ऐसे ये है, ये देखो, ये रिंग हमें लगी है, ये इसके सेंटर में, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये सिचुएशन बन रही है हमारी, ये देखो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है ना, तो ऐसे बन रही है, चाहे आप इसको ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, ऐसे रखो, लेकिन इस सरफेस के ऊपर जब आप ऐसे लाइन खींच रहे हो तो उस सरफेस का और इसका एंगल कितना है, 90 ही है, राइट। आप घर में प्रैक्टिस करके देखना रिंग के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, थ्री डायमेंशनली हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रिंग है तो ये पॉइंट इस तरफ को है, तो ऐसे अगर आप उसके टेंजेंट, जो भी लाइन आएगी वो उसके टेंजेंट ही आएगी, तो उस टेंजेंट का मतलब क्या है, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर होगा ना वो, तो इसलिए हमारे पास जो फाई है वो कितना होगा, 90 डिग्री। समझ आई, इस पॉइंट को आपने दी, ये ऐसे मत देखो, ऐसे थोड़ा 90 डिग्री, ऐसे तो ये 90 दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइन है वो क्या है, वो इसके ऐसे है, इसके ऊपर चाहे यहां से खींच लो चाहे इसके, लेकिन लेंथ एलिमेंट तक क्या होगी, वो लेंथ एलिमेंट, उसमें एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो फाई इज इक्वल टू 90। सो दिस dv दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है, बायो स्टूडेंट्स, साइन 90 जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट यू विल गेट, dB दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, समझ आ गई, पता चला। एंड डायरेक्शन ऑफ डीवी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। तो ये हमारे पास डीएल है और ये आर है, तो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। अभी हमें ये अगर थ्री डायमेंशनल हम देखेंगे तो थ्री डायमेंशनल हम नहीं ड्रा करेंगे, तो हम इसी के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक यहां पर खींच देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी। ये डीएल के भी और इस आर के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो हमारे पास डायरेक्शन होगी डीवी की वो क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड दिस आर, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी। ये पॉइंट समझ आ गया आपको, राइट, क्लियर है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, ये आर, ओके, क्लियर। अब हमने डीवी तो निकाल लिया। नाउ रिजॉल्व डीवी इनटू टू कंपोनेंट्स। ये देखो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है यहां से, तो डीवी को आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ये बता दो, रिजॉल्व डीवी इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर दिया, कौन कौन सा, एक इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर।
ध्यान से देखना, राइट, क्लियर। ये एंगल जो है मैं थीटा मान रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। जब हम इसको थीटा इधर को करेंगे तो ये भी नीचे थीटा ही आएगा, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास, ध्यान से सुनना, ये जो डीवी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट, और इसमें उसमें एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं इस लाइन को इस तरफ के लेके आता हूं, पैरेलल लेके आता हूं, तो ये सीधा इस तरफ को आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। ठीक है, मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इसमें और इसमें एंगल क्या होगा, थीटा होगा, राइट, क्लियर। तो आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक है डीवी कॉस थीटा और एक है हमारे पास डीवी साइन थीटा। जो डीवी कॉस थीटा है वो डीवी कॉस थीटा के दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, राइट। डीवी कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अगर ये डीवी है तो डीवी का क्या बनेगा, ये इस तरफ को डीवी कॉस थीटा और इस तरफ को डीवी क्या होगा, साइन थीटा, राइट। तो हम डीवी साइन थीटा को क्या बोलेंगे, डीवी साइन थीटा जो है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। डीवी को हमने दो कंपोनेंट में सॉल्व कर दिया, वन इज डीवी कॉस थीटा एंड अदर इज डीवी साइन थीटा, राइट। तो डीवी कॉस थीटा क्या, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अब हम कॉइल के देख रहे हैं तो कॉइल के परपेंडिकुलर डीवी कॉस थीटा, कॉइल के इन द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल दैट इज डीवी साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, एज द कॉइल इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, कॉइल क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। एज द कॉइल is symmetric about its axis, कॉइल क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। तो अगर हम डीएल कंपोनेंट, क्योंकि ये डीएल कंपोनेंट हमने यहां से यहां तक लिया, हमने पूरी कॉइल का लेना है, तो इसके सामने भी इतना कंपोनेंट हम ले सकते हैं, वो तो नेचुरली होगा ही, कॉइल के सामने भी होगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर डीएल ले रहा हूं तो इसके सामने भी एक डीएल है, अगर मैं यहां डीएल ले रहा हूं उसके एग्जैक्टली सामने भी उतना ही डीएल होगा, यहां पर ले रहा हूं इसके सामने भी डीएल होगा, राइट। तो हर के अपोजिट डीएल हम ले सकते हैं। तो अगर हमने यहां पर डीएल लिया तो हमारा डीवी इस तरफ हुआ, अगर हम यहां पर लेते, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको यहां पर लेता तो यहां पर इसको मिला के, ध्यान से देखना, इसको भी मैं ऐसे मिला देता हूं और इसके परपेंडिकुलर डीवी आ जाएगा करीब, और इसका भी ऐसे एंगल बने। मान लो ये एंगल थीटा है, सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ को भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस तरफ को क्या बन गया, डीवी कॉस थीटा, और अगेन यहां पर क्या बन जाएगा, डीवी साइन थीटा। दो कंपोनेंट आ जाएंगे। मेरी बात समझ आई, जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे ही नीचे बनाया, एग्जैक्टली सेम बनेगा अगर लेंथ एलिमेंट हमारे सेम है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम लेंथ एलिमेंट यहां की या यहां पर ले लेते तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारा डीवी आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा, डीवी। तो ये जो कंपोनेंट हमारा बन रहा है, दिखाई दे रहा है, इधर लिख देता हूं, ये जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज डीवी कॉस थीटा, इस तरफ को, क्योंकि ये डीवी है हमारा, ये डीवी है, तो डीवी कॉस थीटा ये बन गया, दूसरी तरफ को क्या बना, डीवी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कि डीवी कॉस थीटा जो है एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेंथ एलिमेंट यहां पर लेते हैं या यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, तो उसमें डीवी कॉस थीटा एग्जैक्टली सभी में क्या आएगा, अपोजिट आएगा। और चाहे आप लेंथ एलिमेंट यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, जो डीवी साइन थीटा कंपोनेंट है वो इसी तरफ को रहेगा हर एलिमेंट का। इसका मतलब क्या है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू डीवी साइन थीटा कंपोनेंट। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये रिंग है, मान लो दिस इज द रिंग, ठीक है, ये रिंग है। रिंग के यहां पर अगर हम लेंथ एलिमेंट लेते हैं, यहां पर लेते हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को आएगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को आएगी, लेकिन दोनों के डीवी कॉस थीटा कंपोनेंट एग्जैक्टली अपोजिट आएंगे।
और डीवी साइन थीटा अलोंग द एक्सिस आएगा, चाहे आप यहां पर ले लो, चाहे आप यहां पर ले लो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, सभी जगह जो डीवी कॉस थीटा है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या आएगा, अपोजिट आएगा, आमने सामने वाले जो भी है। लेकिन डीवी साइन थीटा वो सारे का सारा जो है अलोंग द एक्सिस आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस लूप में, करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज ड्यू टू डीवी साइन थीटा। क्यों? डीवी कॉस थीटा कंपोनेंट तो सारे के सारे क्या हो, कैंसिल हो। डीवी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, राइट क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे कि जो डीवी साइन थीटा कंपोनेंट है ड्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ द कॉइल दैट इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, और जो डीवी कॉस थीटा है वो क्या हो गए, उनके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। मतलब जो नेट कंट्रीब्यूशन है ऑफ डीवी कॉस थीटा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जीरो। डीवी कॉस थीटा की जो कंपोनेंट के कारण जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, जीरो। नेट जो हम बोल रहे हैं क्योंकि वो कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू डीवी साइन थीटा। ये पॉइंट समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, राइट डाउन एज द कॉइल इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, सो एवरी एलिमेंट of length dl has another equal and opposite element on the circular loop. The perpendicular component of the magnetic field due to these elements being equal and opposite cancel each other. ये दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, right? So the magnetic field due to each element of coil is directed in the same direction because of dv sin theta component. So magnetic field at point P due to the whole loop, पॉइंट समझ आ गया, डीवी कॉस थीटा हमने कैंसिल कर दिए, बात खत्म। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसके कारण आई, डीवी साइन थीटा के कारण। ये आपने लिखना है कि डीवी कॉस थीटा के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। चलो फिर आगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसके कारण आएगी, ध्यान से देखना। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल कॉइल या लूप, ड्यू टू द होल कॉइल या लूप। इज दैट क्लियर, समझ आ गई? तो हमने ड्यू टू द होल कॉइल और लूप हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? कितनी होगी, दैट इज द सम ऑफ डीवी साइन थीटा एज, हमने बी देखनी है, टोटल बी किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। जितने भी डीवी साइन थीटा कंपोनेंट है उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। गॉट इट? तो हमारे पास जो बी आएगा, अब समेशन को हम इंटीग्रेशन में करते हैं क्योंकि हमने सारी कॉइल को इंटीग्रेट किया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी बी साइन थीटा। क्या लिख देंगे हम इसको, डी बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो बी हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, बस डी बी की वैल्यू पुट कर दो। सो डी बी आपने निकाला हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना निकाला हुआ देखो, डीबी आपने निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यही निकाला था क्योंकि साइन 5 हुआ, साइन 9 थीटा हमारे पास 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आगे क्या आ गया, साइन थीटा। ये साइन थीटा ये है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये जो साइन थीटा हम लगा रहे हैं ये कौन सा साइन थीटा है, ये साइन थीटा यही वाला है। डीवी की वैल्यू तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आई। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलें आगे। अब हमारे पास क्या है, जितने भी इसमें कंपोनेंट है, देखो डी के साथ क्या जुड़ा है, एल, इसका मतलब एल इज वेरिएबल, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, डी। राइट? क्लियर है?
अब आपको यह भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होती है, दैट इज एल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगी, एल होगी। तो हमारे पास क्या बन गया, बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ एल, एल कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब एल कितनी है, ये डीएल डीएल को जोड़ के हमारे पास क्या बन रहा है, ये लूप बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इंटीग्रेशन ऑफ, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये किसका होगा, इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई आर। क्योंकि अगर हम डीएल 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 लेंथ एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इंटीग्रेट करेंगे सारे डीएल को तो हमारे पास क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना, दैट इज 2 पाई आर। सो यू कैन राइट हियर 2 पाई आर, राइट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 पाई आर। गॉट इट। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपने मुझे बता देना, ठीक है, राइट, हो जाएगा। चलो अब हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो अब हम यहां पर साइन थीटा निकालेंगे। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, राइट। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी, ओ, कोई भी रख लो, ये आपको ट्राइंगल दिख रही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली, इसके सामने वाला। अब हम इसको 90 डिग्री मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है सेंटर से है। तो हमारे पास साइन थीटा अगर मंगाएंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, आर। ये बनेगा साइन थीटा आर अपॉन आर। देख लो ध्यान से, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, आपके सामने ही है। दिस इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बट आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर है, राइट। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या बन गया, बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, आर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में हमारे पास क्या आ गया, ये आर था पहले, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर, डन। अब हमारे पास v किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर बची है, ये वाला आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर है किसके बराबर, आर किसके बराबर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये है 1 अपॉन आर स्क्वायर, आई तो मैंने साथ में लगा दिया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू, ये देखो ये आर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। आर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। तो हमारे पास जो आर है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास जो आर स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई आपको, ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्लियर, पता चल गया। बस अब क्या रह गया, अब आ गया हमारे पास b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर ओवर, देखो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2। ध्यान से देखो इसकी पावर कितनी है, अगर हम अंडर रूट नहीं रखते हैं यहाँ पे तो हम इसको 1/2 लिख देंगे। ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, दिखाई दे रहा है। तो 1/2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3/2, ये 3/2 बनेगा। मेडिकल वाले ध्यान से, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 3/2, दिस इज बी। So this is the expression for magnetic field due to current carrying coil। कहां पर,
कहां पर? ऑन द एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक, क्लियर है? तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर है। आपको x पता है तो आप पुट कर सकते हो, r पता है आपको सारी वैल्यूज जो है पुट कर सकते हो, जैसा मर्जी न्यूमेरिकल आ गया यू कैन सॉल्व दैट। नाउ नोट कर लिया आपने। अब हम इस इक्वेशन से ये पता करेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ध्यान से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जब आप सेंटर के ऊपर आ जाओगे तो ये x क्या हो जाएगा? 0। देन x इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है? सेंटर पे पुट करना है, तो आपका x क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखो, ये P पॉइंट जब यहां पर आ जाएगा सेंटर के ऊपर तो x क्या हो जाएगा? 0। जब x 0 हो जाएगा तो B आपके पास कितना आएगा? देखो यहां पर x 0 हो गया, आपके पास बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर। ये x 0 हो गया, यहां पर क्या बचा? आर स्क्वायर 3/2। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना? b, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर ओवर, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? आर क्यूब। राइट, आर क्यूब भी बचा, तो आर क्यूब के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऊपर वाला आई आर उड़ा दिया, नीचे क्या रह गया? आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप और कॉइल। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट पॉइंट, ये फार्मूला नंबर 1 और ये फार्मूला ऑन टिप से याद करना है। कभी भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना, सेंटर वाला, और ये कहीं भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर। राइट, क्लियर, समझ आ गई? चलें आगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार अवे फ्रॉम द लूप और द कॉइल, ये तो हमारे एक्स डिस्टेंस, मान लो एक्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द कॉइल। ध्यान से सुनना, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द लूप, ये नोट कर लिया आपने? ओके, हो गया। ये हमें फार्मूला चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे, मतलब इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द लूप। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लूप से बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द लूप, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? हम आस्के को नेग्लेक्ट कर देंगे, यही करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास x जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम क्या, अगर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे? क्योंकि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हम क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या लिख देंगे? x स्क्वायर। हम r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। आपने यहां से r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया बेटा, राइट। ये स्क्वायर के साथ ये हो गया, यहां पर क्या रहेगा? क्यूब। ठीक है, क्लियर है? देख लो, सही बात। 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये कौन सा केस है? जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड कर रहे हैं एट अ पॉइंट P विच इज वेरी फार्दर फ्रॉम द लूप, करंट कैरिंग लूप। राइट, क्लियर है? पता चल गया? आपने सेंटर में भी देख लिया। अब आपने ये भी देखा होगा कि लूप का एरिया कितना हो? पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर।
आर यहां पर कैपिटल आएगा। पाई आर स्क्वायर क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ द लूप। दिस इज द एरिया ऑफ द लूप, इज द एरिया ऑफ द लूप। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ द लूप है यहां से पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह हम एरिया लिख देंगे 2ia अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास ये भी पार्ट समझ आ गई, क्लियर है, पता चल गया बच्चा लोग? डन। अब ये तो था हमारे पास कि अगर हमारे पास लूप है सिंगल लूप, अगर लूप में n टर्न्स हो, मतलब लूप जो हमारी ए नहीं है इसके ऊपर बहुत सारी टर्न्स है, राइट, बहुत सारी टर्न्स है, मतलब हमारे पास जो लूप है इट हैज, इफ द लूप हैज n टर्न्स, कैपिटल N लिख लो, स्मॉल n लिख लो, आप मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ द लूप हैज n टर्न्स, अगर लूप में n टर्न्स हैं, मतलब लूप एक नहीं है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, राइट, तो लूप में अगर n टर्न्स होगी तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी ध्यान से देखना। आपके पास फार्मूला तो है, आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपने बनाया हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो हमारे पास पहले फार्मूला आया था सबसे पहले वो किसके बराबर आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर क्या था 2 पाई आई आर स्क्वायर, यही था ना, 2 पाई आई आर स्क्वायर ओवर, नीचे यहां पर क्या था बेटा, यहां पर था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या थी 3/2, यही था हमारे पास फार्मूला, यही था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द लूप हैज n टर्न्स, अगर लूप के पास n टर्न्स हैं तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी, देन b किसके बराबर आएगा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि एक लूप की अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है तो n की क्या होगी, इसको क्या कर दो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास बन गया आई एन आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द, कहां पर है, एट द पॉइंट P, और P पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, विच इज लाइंग ऑन द, कहां पर बेटा, विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, इसको भी आप देखो, ये तो एक टर्न की हमने की थी, अगर हमने सेंटर में फाइंड करनी है तो सेंटर में फाइंड करनी है तो एक्स को क्या कर दो, यहां पर 0 पुट कर दो। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको भी करके देख लेते हैं, दो यहां पर कर लेता हूं, चलो मैंने यहां पर n लिख दिया, ठीक है, ये n लिख दिया। अब आपने सिंगल कॉइल नहीं है, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसके उसमें भी आपने सेंटर में फाइंड करनी है, सेंटर में फाइंड करनी है तो x को क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो x को आपने 0 पुट कर दिया, क्योंकि जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, 2 पाई आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ गया, क्यूब ऊपर ये बन गया, सॉल्व करोगे जब इसको सिंपलीफाई करोगे ये बन गया 2 पाई आई एन ओवर आर, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या रह जाएगा, क्यूब, और स्क्वायर के साथ ये आर निकल गया, यहां पर क्या रह जाएगा, स्क्वायर, ये बन गया 2 पाई आई एन अपॉन आर स्क्वायर। नहीं गलत है, गलत है, क्या गलती है इसमें, बता दो फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन, यहां पर क्या आना है, आर, हमने यहां पर आर, क्यों, क्योंकि यहां पर था आर स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर था, यहां पर आर क्यूब था, तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यहां से उठ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा। तो अगर n टर्न्स है, पहले क्या आया था हमारे पास, ऐसे आया था सेंटर में,
अब एंटर से पेन से मल्टीप्लाई कर, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, ये तो सिर्फ समझाया है मैंने आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, एक तो होती है हमारे पास कॉइल, ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, कॉइल होती है, उसी को हम लूप भी बोल देते हैं। एक है हमारे पास जो लूप है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, एक नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे घूम घूम के नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। तो उसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0/4 पाई 2 पाई IN/r, कहां पे, एट द सेंटर। अदरवाइज हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये होगी किसी भी पॉइंट की, राइट। क्लियर है। तो इसके ऊपर बहुत सारे ये एग्जांपल्स हैं, तो पहले थ्योरी कर लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास आ गया बेटा नेक्स्ट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास है काफी 5-6 आर्टिकल हैं, जैसे वो आर्टिकल खत्म होंगे तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो खत्म होने पे आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, इसको ध्यान से करना, गुड बाय।